भाई मैंने क्लोड.एआई के बारे में कुछ ऐसा डिस्कवर किया है। जिस कंपनी ने क्लोड को बनाया है एंथ्रोपिक, वो भी नहीं चाहती होगी कि आपको इस बारे में पता लगे। और मैं आज आपको वो सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी क्लोड.एआई को यूज किया है। अगर नहीं किया है तो आपने चैट जीपीटी तो कभी ना कभी यूज करा ही होगा। और अगर आपने क्लोड कभी भी यूज नहीं करा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है और कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप अपने काम को बेहतरीन बना देंगे। सो गाइज, मेरा नाम है मन चौहान और मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एआई के बारे में बताता हूं, वो भी सिंपलेस्ट लैंग्वेज के अंदर हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलते हैं फिर आगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लोड.एआई है क्या और इसको किसने बनाया। क्लोड.एआई एक टूल है जिसको आप यूज करते हो अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए, जस्ट लाइक चैट जीपीटी बट उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्जन। और इसको बनाया है अमेरिकन एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने। और क्लोड चैट जीपीटी से बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा बेहतर है। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि क्लोड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होता है क्लोड चैट, जस्ट लाइक चैट जीपीटी, यानी कि जिस तरीके से आप चैट जीपीटी के ऊपर क्वेश्चंस करते थे और आपको चैट जीपीटी आंसर देता था, इस तरीके से क्लोड चैट है। यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस देते हैं क्लोड को और वो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देता है। इससे आप क्या क्या करा सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, ईमेल ड्राफ्ट करवा सकते हैं, कोई मैसेज बनवा सकते हैं, या फिर आपको कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, अपने स्टडी से रिलेटेड पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। किससे? क्लोड चैट से। एंड इसको आप डायरेक्टली ब्राउजर पे जाकर क्लोड.एआई लिखेंगे एंड लॉगिन करके यूज करना शुरू कर देंगे। दूसरा पार्ट होता है क्लोड कोवर्क। ये आपके डेस्कटॉप पे एज अ ऐप डाउनलोड होता है। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक ड्राइव, गूगल शीट, एक्सेल, कैनवा एंड अदर टूल्स जो आप यूज करते होंगे। उससे कनेक्ट करने के बाद आप इससे बहुत सारे काम एज अ कोवर्क करवा सकते हो। थर्ड होता है क्लोड कोड। बेसिकली ये डेवलपर्स के लिए होता है। इसको डेवलपर्स यूज करते हैं कोडिंग लिखने के लिए, और अगर कोई कोडिंग लिखी हुई है उसके अंदर से हमें बग ढूंढने हैं कुछ ही सेकंडों के अंदर, उसके लिए क्लोड कोड यूज होता है। इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप क्लोड को लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली मैक्सिमम लोग यूज करना शुरू कर देते हैं। यूज करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि क्लोड का फ्री वर्जन भी होता है और पेड वर्जन भी होता है। क्लोड का फ्री वर्जन के अंदर आपको कुछ टोकन्स मिलते हैं डेली बेसिस पर जो आप यूज कर सकते हो, एंड पेड वर्जन आपका 2000 पर मंथ का आता है जिसके अंदर आप थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स एंड टोकन्स यूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपका कुछ ज्यादा हैवी वर्क नहीं है तो आप फ्री वाला वर्जन यूज करें, क्योंकि इसके अंदर भी आप काफी कुछ कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आप अपने टोकन्स को बहुत कम यूज करेंगे और आउटपुट भी ज्यादा निकाल सकते हैं। सबसे पहला कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्लोड के अंदर जाते हैं एंड लॉगिन करते हैं और चैट करना शुरू कर देते हैं और बहुत लंबी लंबी चैट कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, क्लोड कभी भी आपके क्वेश्चन का जब आंसर देता है तो वो आपकी ओल्ड जितनी भी मेमोरी होती है उसको रीड करने के बाद देता है। तो आप क्या करते हो, एक ही चैट के अंदर बहुत लंबी चैट करते चले जाते हो, जबकि ये गलत है। इससे आपके टोकन बहुत सारे यूज होंगे। आपको क्या करना है, जो पहले आपने प्रॉम्प्ट दिया होता है उसी के अंदर एडिट ऑप्शन के अंदर जाके आप उसको एडिट कर देंगे, तो क्लोड भी क्या करेगा, उसी इनपुट को आपको रिवाइज करके दे देगा करेक्ट करके। इससे आपके टोकन कम यूज होंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी 25 या 30 मैसेज से ज्यादा बात हो चुकी है एक ही चैट के अंदर, तो आप न्यू चैट ओपन कर लें, क्योंकि जितनी ज्यादा चैट होंगी उतने ज्यादा टोकन्स आपके फूकने वाले हैं। दूसरा है पर्सनल प्रेफरेंस, यानी कि आपको सेटिंग के अंदर जाना है। पर्सनल प्रेफरेंस करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको सारी चीजें बता देनी है इन डिटेल कि आप कौन हैं, क्या काम करते हैं, आप जॉब करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, आपको क्या चाहिए, आपको आंसर किस तरीके के आंसर चाहिए, लाइक शॉर्ट या फिर समरी चाहिए, पॉइंटर्स में चाहिए या फिर इन डिटेल चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपका क्लोड वर्क करना शुरू कर देगा। तो पर्सनल प्रेफरेंस क्या हेल्प करती है कि क्लोड को बताती है कि आपको क्या चाहिए। एज ए एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी पर्सन को आप जानते नहीं है और उसको आपने कुछ बताया नहीं, आपने डायरेक्टली बता दिया कि मुझे ये टास्क करके दे दे, तो वो पर्सन बिल्कुल भी नहीं जानता कि आपका काम कैसे होता है, किस तरीके से आप काम कराते हैं, आपने डायरेक्टली उसको टास्क दे दिया। इससे क्या होगा, आपका जो आउटपुट होगा वो पहली बात तो घटिया से घटिया निकल कर आएगा। जो भी बंदा उस काम को करेगा वो घटिया से घटिया काम करके देगा। आप अगर किसी भी बंदे को इन डिटेल बताओगे आपको क्या चाहिए, किस तरीके से वर्क होता है, कि उसको फॉर्मेट दोगे, तो वो भी आपका काम करके एक परफेक्ट वे में देगा। तो इसलिए पहले आप उसको ट्रेन करें। अब आपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर आपने किसी भी अपने फ्रेंड से ये जरूर सुना होगा कि मैंने तो अपना काम ऑटोमेट कर लिया, लेकिन ऑटोमेट कैसे किया और किस तरीके से किया ये मैं आपको बताता हूं। अभी हमने बात करी थी क्लोड कोवर्क की। क्लोड कोवर्क को हम एज अ ऐप अपने डेस्कटॉप में डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद उसको, जैसे मैंने बताया था, अलग अलग टूल से हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। जस्ट लाइक मानते हैं मैंने क्लोड को अपनी गूगल शीट के साथ लिंक कर दिया,
और हर मंथली मुझे कुछ रिपोर्ट्स बनानी होती है। तो अपने क्लाउड को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी कि इस फॉर्मेट में मुझे हर मंथली, हर वीकली ये वाली रिपोर्ट चाहिए और डाटा आप इस एक्सेल से उठाओ और मुझे एक अच्छी सी रिपोर्ट बनाकर दे दो। तो क्लाउड आपको वीकली, मंथली जिस तरीके से आप बताओगे खुद से उस एक्सेल से डाटा उठाएगा और आपको अच्छी सी रिपोर्ट बनाकर दे देगा। अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि क्लाउड के 3 मॉडल होते हैं, वो हमेशा गलत मॉडल यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहला मॉडल होता है सोनेट, जो आपको डेली टास्क में यूज करना चाहिए। जो डेली आप वर्क करते हो क्लाउड के साथ, वो आपको सोनेट मॉडल के अंदर यूज करने चाहिए। दूसरा आता है हेकू। हेकू किस काम के लिए आता है? आपको कोई क्विक आंसर चाहिए, फास्ट, और वो भी करेक्ट आंसर चाहिए, तो आप हेकू यूज करते हैं। तीसरा आता है ओपस। आपको इन डिटेल, इन डेप्थ अगर कोई भी चीज का आंसर चाहिए, तो कोई डीप एनालिसिस करनी है, तभी आप ओपस का यूज करें। काफी सारे लोग ओपस का यूज कर रहे होते हैं सिर्फ नॉर्मल चीजें के लिए, डेली टास्क के लिए, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब भी आप क्लाउड को यूज करेंगे, सही काम के लिए सही मॉडल यूज करें। अब क्लाउड के अंदर एक बहुत बेहतरीन चीज होती है, उसका नाम है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स यानी कि एक आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करेंगे, वो प्रोजेक्ट सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए ट्रेंड होगा। यानी कि मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले क्लाउड में लेफ्ट साइड आपको एक प्रोजेक्ट नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। उसको जब आप ओपन करेंगे, अब जैसे ही क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वो टाइटल पूछेगा कि आपको इस प्रोजेक्ट का टाइटल क्या रखना है। जस्ट लाइक मैं मान लेता हूं कि मैं एक फाइनेंस कंपनी के अंदर काम करता हूं और मुझे डेली बेसिस पे फाइनेंस के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। लाइक मुझे कुछ एक्सेल्स बनानी पड़ती हैं, कुछ रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जिन एक्ट पे मुझे वर्क करना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, अपने का टाइटल दे दूंगा और नीचे एक ऑप्शन है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। उसके अंदर मैं लिख दूंगा कि मुझे किस तरीके का वर्क करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर, किस तरीके का मुझे आउटपुट चाहिए होगा, किस से रिलेटेड मैं काम करना चाहता हूं और किस फॉर्मेट में मुझे अपना आउटपुट चाहिए होगा, समरी, डिटेल्ड या फिर शॉर्ट नोट्स चाहिए होंगे। जो भी चीजें हमें चाहिए उसको इन डिटेल में हम बता देंगे। और अब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करूंगा और ये प्रोजेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड ट्रेंड हो चुका होगा, तो ये मुझे एक अच्छा आउटपुट देगा। इस तरीके से मैं मान लेता हूं कि मैं फाइनेंस में भी जॉब करता हूं और मैं कंटेंट भी क्रिएट करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरा प्रोजेक्ट बना लूंगा जहां पे मैं अपने कंटेंट क्रिएशन के सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कि मैं किस तरीके का कंटेंट बनाता हूं, 30 सेकंड का, 1 मिनट का या फिर लॉन्ग वीडियोस, क्या मेरी नीश है, ये सब चीजें मैं उसे बताकर दूसरा प्रोजेक्ट बना लूंगा। तो अगर आप इस तरीके से क्लाउड.ai को यूज करेंगे तो आप कम टोकन्स में ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे, अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे और बहुत सारा काम कर पाएंगे फ्री सब्सक्रिप्शन के अंदर ही। इसी के लिए हमने इस वीडियो के अंदर क्लाउड.ai का बेसिक समझा, उसके फीचर समझे और हमने जाना कि ये किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हमारी हेल्प कर सकता है। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये तो जरूर पता लग गया होगा कि क्लाउड ChatGPT से 1000 गुना अच्छा है। ये आपको अच्छे आउटपुट निकाल के दे सकता है और आपकी लाइफ को, आपके वर्क को बहुत ज़्यादा आसान बना सकता है। और मैंने कोशिश करी है कि मैं जितना सिंपल लैंग्वेज में बता सकूं मैंने बताया है। और आने वाली वीडियो के अंदर हम AI को डिटेल्ड में समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, हिंदी में समझेंगे और बहुत ही प्यार के साथ समझेंगे। कमेंट में बताकर जाइए कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।